हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आजकल जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। वेदर द सीएमए एग्जाम्स ऑफ जुलाई, बेसिकली अब तो जुलाई हो गया 2021, या तो वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे या पोस्टपोन होंगे। तो देखो, बेसिक सी बात क्या है कि आपको इस वीडियो के अंदर सारे आंसर मैं देने वाला हूँ कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, और रिजल्ट्स की क्या अपडेट है, अभी क्या अपडेट है। मतलब अभी भी बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि हमारा रीवेरिफिकेशन रिजल्ट या विद रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इंस्टीट्यूट में बातें चल रही हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल द कॉमर्स कोच। हियर वी शेयर द ट्रू नॉलेज एंड अथेंटिक अपडेट्स अबाउट CMA कोर्स, CA कोर्स एंड CS कोर्स। बेसिकली फोकस्ड अपॉन द थिंग कि एग्जाम होने कब वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं। तो देखो, एग्जाम्स कब होने वाले हैं ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कब लेना चाहता है। अब इंस्टीट्यूट कब लेना चाहता है ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन कैसी है डिपेंड करता है कि कोरोना वायरस कैसा है। देखो, अब आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव चल रही है। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस बीच। जो बाकी सारे मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सब गड़बड़ाया हुआ है सिस्टम। हम लोग रिस्क नहीं कर सकते लाइफ का। इंस्टीट्यूट की नज़र से एक बार सोच के देखोगे आप सभी, तो आपकी जो एंग्जाइटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार सोचो कि ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, इधर ICI भी है, ICI भी है, इधर ICSI है, और ये सब तीनों गवर्न होते हैं MCA के थ्रू। मीन्स दे कैन नॉट पोस्टपोन, कैंसिल, रीशेड्यूल द एग्जामिनेशन विदाउट द प्रायर, बेसिकली आप बोल सकते हैं डिस्कशन विद MCA। MCA की ही बॉडी है सारी। अब आप देखो, ICI ने क्या कर दिया, ICI ने एग्जाम कैंसिल भी नहीं करा। ICI ने क्या बोला अपने नोटिफिकेशन में कि एग्जाम्स अभी नहीं होंगे, जब होंगे उसके आपको पहले ही बता दिया जाएगा। 25 डेज बोला था शायद मेरे ख्याल से बताने के लिए उन्होंने, मतलब कैंसिल नहीं करा कि एग्जाम होंगे। यस, एग्जाम्स विल बी देयर, बट जब भी होंगे उसके आपको 25-15 दिन पहले बता दिया जाएगा। यहाँ पे भी यही कुछ स्टेटस रहा है कैंसिल वाला ही। अब बचा हमारा इंस्टीट्यूट। अब जब दो बाकी गवर्निंग बॉडीज ऐसा कर रही हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट क्या करेगा। ना, इंस्टीट्यूट हैज टू ऑप्शंस, वेदर टू डो गो विद ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब मुझे बताओ, आप ऑनलाइन एग्जाम्स का रिव्यू कैसा रहा, आप मुझे खुद बताओ। सर बच्चे तो बोल रहे थे कि चीटिंग वगैरह भी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैज थॉट ओवर इट, और उस समय पे प्रॉब्लम्स थी। अगर वैसी सिचुएशंस फिर से बनती हैं और इंस्टीट्यूट कन्विंस हो जाता है तो भी ऑनलाइन एग्जाम्स मुझे नहीं लगता कि नहीं, मतलब लगता है कि नहीं होंगे। इट इज़ मोर ऑफ अ नेचर कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो भी होंगे भी, अगर अगर इंस्टीट्यूट कन्विंस भी हो जाता है तो इट विल बी ओनली सेंटर बेस्ड। होम बेस्ड तो होने से रहे। ऑफलाइन के भी चांसेस हैं, लेकिन ऑफलाइन के एग्जाम इसलिए नहीं रहे ड्यू टू कोविड। आप सभी को पता है कि कोविड की क्या सिचुएशन है। बाकी दो इंस्टीट्यूट ने और हमारे इंस्टीट्यूट में बस इतना भी सब लोग अलग अलग चल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इन तीनों को साथ में मिलकर बैठ के कमेटी बनानी चाहिए, और तीनों को सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है फॉर स्टूडेंट एज अ होल। क्योंकि तीनों कोर्सेज का स्टूडेंट ज़्यादा अलग नहीं है, इंडस्ट्री सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है जहाँ पे तीनों काम करते हैं। दे शेयर द सेम टेबल, दे शेयर द सेम रिपोर्ट्स, दे शेयर द सेम एक्सपर्टीज लेवल, बट डिफरेंट एरियाज। तो मुझे लगता है तीन इंस्टीट्यूट को साथ में बैठ कर सोचना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट बाकी सभी के एग्जाम्स भी कैंसिल हो चुके हैं। SSC वगैरह के एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं उन सबके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। अपॉइंटमेंट डिले हो चुकी हैं। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। और अभी सोचो एक बात कि एग्जामिनेशन तो हर जगह होंगे, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र जैसी स्टेट रिकवर कर जाएगी इतनी जल्दी? जहाँ तक बात है उत्तराखंड वगैरह जैसी स्टेट की, पंजाब जैसी स्टेट की, तो वहाँ पे इतने केसेस नहीं है। दिल्ली जैसी स्टेट क्या रिकवर कर जाएगी? क्या महाराष्ट्र, मुंबई जैसी स्टेट रिकवर कर जाएगी? जब मेट्रो सिटीज में ही नहीं हो पाएंगे एग्जाम्स तो ये एग्जाम कैसे कंडक्ट करा पाएंगे? सेंटर बेस भी नहीं हो पाएगा, होम बेस होने से रहा। तो मोस्ट चांसेस आर देयर इफ कोविड थर्ड वेव इज देयर देन द एग्जाम विल बी पोस्टपोन्ड फर्दर मोर। ये शेड्यूल भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख के दिया कि एग्जाम डेट विल बी अनाउंस सून। तो इन्होंने भी ICI वाला काम ही करा है, बस इन्होंने एक आश्वासन दे दिया बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो ICMI के हैं ना वो समझते नहीं है यार, बिल्कुल नहीं समझते। मतलब दे हैव जीरो लेवल ऑफ टॉलरेंस। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो हाइप क्रिएट करते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, बट प्लीज स्टूडेंट्स आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ना करें ऐसा। आप सपोर्ट करें इंस्टीट्यूट को,
द सपोर्ट इज नीडेड फॉर द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के लिए सोचो वो क्या कर सकता है। ऑनलाइन में आप चाहते ही नहीं है, सेंटर बेस हो नहीं सकता, ऑफलाइन हो नहीं सकता, बाकी इंस्टीट्यूट की तरह वो करेगा तो आपको दिक्कत है, फिर आप बोलेगा हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, आपको आश्वासन देने के लिए डेट रिलीज कर दी है, बट वो भी टेंटेटिव डेट्स हैं क्योंकि उसमें भी मोड फिक्स नहीं है। तो मैं आपको बस अभी के लिए खैर के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, लेक्चर्स देखें, लाइव क्लासेस अटेंड करें। हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डीटी की रिवीजन क्लासेस देखें, हमारे चैनल पर डली हुई हैं। और भी बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल से जो आप मदद आपको अगर मिल सकती है तो देखें, नहीं देखना हो तो एज योर विश। बट मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ से भी पढ़ें बस पढ़ना जारी रखें, पढ़ाई छोड़नी नहीं है हमको किसी भी तरीके से सोचते हुए कि हमारे एग्जाम्स होने नहीं वाले। टुडे और टुमारो एग्जाम्स विल बी देयर। इफ यू आर थिंकिंग फॉर 60 मार्क्स, मेक इट फॉर 100। आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं इफ यू हैव एम्पल टाइम। अब रही बात विदहेल्ड रिजल्ट्स की एंड रीवेरिफिकेशन रिजल्ट्स की, तो रीवेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि रीवेरिफिकेशन रिजल्ट की जो डेट है वो 20 मई से पहले ही आनी चाहिए। अगर 20 मई से पहले नहीं आती तो आप इतना समझ लीजिए कि एग्जाम फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड होगी ही, विदाउट रिजल्ट्स की भी और रीवेरिफिकेशन की भी। अब जहाँ तक बात रही फाइनल वाले बच्चों की, क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए है कनेक्शन की भाई जो इंटर में थे, चलो वो तो फाइनल में एडमिशन ले लेंगे, एग्जाम फॉर्म भर देंगे या फॉर्म भर देंगे, एग्जाम दे देंगे, बट फाइनल वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, वो तो सीएमए बन जाएंगे ना अगर दे क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से तो कैंपस के पहले ही हो जाना चाहिए था, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्पेशल कैंपस उन स्टूडेंट्स के लिए रखी जाएगी जो रीवेरिफिकेशन में पास होंगे। बट अब इंस्टीट्यूट की वो मर्जी है कि विद हेड और रीवेरिफिकेशन फाइनल वाले बच्चों के साथ में कैंपस रखी जाएगी या नहीं। बट दैट्स ऑल कि आप 20 मई तक एग्जाम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें बाहर आ जाएंगी खुल के। इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज। समझिए चीज़ों को, बहुत ध्यान से सोचिए इंस्टीट्यूट की नज़र से भी एक बार। एवरीबडी इज सफरिंग, इंस्टीट्यूट हैज़ लेस स्टाफ, almost zero staff, everybody is working from home, zero administration, zero management, nothing, they cannot basically operate properly. They are a statutory body, they cannot basically act independently without any inverse effect if they do something wrong। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ओके, सो दिस वाज द अपडेट अबाउट CMAs। ठीक है, तो आपको होप्स हो कि मैं समझा पाया हूँ, कन्विंस कर पाया हूँ एग्जाम्स की वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस भी एंजाइटी में आप उससे बाहर आएँ। प्लीज़ हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें, और स्टडी प्लान्स भी मैंने डाल रखे हैं, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। अब तो स्टडी प्लान अच्छे से फॉलो हो जाएंगे। फॉर मोर सब्जेक्ट्स ऑल्सो आई विल पोस्ट स्टडी प्लान्स, और रिवीजन तो हमारी चल ही रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी और डायरेक्ट टैक्सेशन की भी। तो मैं चाहता हूँ आपसे बस सभी से यही निवेदन है कि आप हाइप बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। जो भी चीज़ें हैं यू हैव टू ब्रेक द हाइप, राइट। तो आपको बेसिकली कायोस मचाना नहीं है, ख़त्म करना है। बी अ वाइज पर्सन। ठीक है, अब आप ऐसे स्टेज पे हैं कि आपको समझदारी से काम लेना है। बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम फॉर एग्जामिनेशन, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू फॉर watching this video. I hope that I have cleared all of your doubts. Thank you. We will meet into the next session, definitely.